नमाज को ये लगता है कि सब करवाने के बाद हमें वो होता है देखेंगे तो इसकी ख्वाहिश रहेगी। एक बात याद रखें, 60 औरतें भर के लाते हैं, जिसमें हामला औरतें होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो गर्मी की वजह से बेहोश हो जाते हैं। देखकर मैं अक्सर सोचती थी कि शायद इनमें कोई इंसानियत नहीं है जो सलूक की डॉक्टर यास्मीन के साथ करते हैं, के साथ करते हैं। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि ये लोग इंसान ही नहीं है, बल्कि इनको जानवर कहना जानवरों की भी तौहीन है। मैं हूँ डॉक्टर यास्मीन राशिद है, सना में आलिया हमला है, हमारा सोच है या ईमान गुजारी है, क्या पाकिस्तान के कानून में वो खवातीन नहीं है जिनके नाम के साथ शरीयत की सरकारी लगेगा? क्या सिर्फ वही पाकिस्तान के कानून के अंदर इज्जत की मुस्तहिक है? रोजाना 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ये 50 औरतों को गाड़ी भर के लेकर आते हैं और फिर जो सलूक करते हैं ये आपके सामने ही है। इसकी वजह क्या है? ये बहुत ज्यादा है। मैं तो खुद नमाज पढ़ती हूँ मरियम नवाज से कि अपनी ज़हनी हालत की वजह से मैं सलूक करवा रही हूँ खवातीन के साथ, या बाकी में जिसके फूड पॉलिसी की तो इक़्तिदार में आई है उसके ऊपर करवा रही हूँ। मुझे 2 महीने के बाद सिटी स्कैन के लिए मुझे जाया गया, मैं खुद भी आयज करती थी मेरे ऊपर। ये इस बार का हाल है। ये सब करने के बाद ये हमसे इज्जत मांगते हैं जो हमारी लानत या मुस्तहिक नहीं है। किसी को अगर ये लगता है कि दिल्ली महिला के पंजाब में मुसल्लत होने के बाद हमें कोई सहूलत मिल सकती है तो मुझे उसकी दिल में हल्का दर्द आता है। इसी तरह ये खींच के हमें यहाँ पे लाते हैं, एक हफ्ते में जाकर पेशियाब करते हैं और एक प्रिजनर वैन के अंदर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये 60 औरतें भर के लाते हैं, जिसमें हामला औरतें होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो गर्मी की वजह से बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जेल के अंदर इतना गंदा पानी आता है, हर दूसरी औरत को वहाँ पे डालिया हुआ है और हमारे घर वाले से कहते हैं कि साफ पानी भेज सकते हैं, कि साफ पानी से अलाउ भी करते हैं। और मैं यहाँ से एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन मरियम नवाज को ये लगता है करने के बाद जीबी इलेक्शन के हवाले से साथ मरियम नवाज को ये लगता है कि सब करवाने के बाद हमें वो होता है देखेंगे तो इसकी ख्वाहिश रहेगी। एक बात याद रखें कि हम आपकी तरह बुज़दिल नहीं है, जिस तरह हमारा लीडर इमरान खान डट के खड़ा है, हम डट के खड़े हुए हैं और हमारी जो रोने की ख्वाहिश है वो ख्वाहिश है। जीबी इलेक्शन के हवाले से साथ रफीक ने कहा है कि सब जमातों को बराबर स्पेस मिलनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इस हवाले से क्या कहेंगे? इससे बड़े मुनाफिक ये लोग हैं जिस बात पे दावे करते हैं उसके हमेशा करते हैं। पूछे हैं कि हुकूमत किसकी है, किसने पीटीआई की जब से पाबंदियां लगाई हुई है, कौन गैर कानूनी गिरफ्तारियां करता है, कौन यहाँ पे जो पीटीआई की कॉलोनी मीटिंग पे क्यों होते था, खुद सारे काम करवा रहे हैं। इतना हौसला हिम्मत कैसे मिलता है? इमरान खान से मिलता है जी हमें, हमारा लीडर डट के खड़ा है इसलिए हम डट के खड़े हैं। बिलावल कहता है कि भाई वो वाकई बड़े एक्सपर्ट है इसके ऊपर, उनको तो मालूम है क्योंकि हम फॉर्म 45 वाले हैं, फॉर्म 45 वाले हैं, वो तो कर ही लेंगे अरेंज। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त बताइएगा इमरान खान से मुलाकातें और दूसरे बीवी से मुलाकातें नहीं हो रही, इसका क्या कहेंगे? ये बहुत ज्यादा है इमरान खान से, उसके नाम पे पाबंदी आज की हुई है, मगर एक बात याद रखें कि इतना इमरान खान माइनस होने लगा। इमरान खान हमारे माइनस होगा, उससे पहले माइनस हो सकता है। इमरान खान कल भी जिंदाबाद था और इमरान खान हमेशा जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है, मुजामा जिंदाबाद। ये सनम जवेद के केस में जो है 2 दफा शोकाज हो चुका है जेल सुपरिटेंडेंट को। आज भी उसका जवाब आया है, वही जवाब है जो पहले शोकाज में था। पहले शोकाज के जवाब के बावजूद अदालत ने कहा था जब तक होम डिपार्टमेंट से किसी किस्म का कोई लेटर नहीं आ जाता जेल ट्रायल की बाबत तो सनम को पेश किया जाए। उसको सुपरसीड किया जेल सुपरिटेंडेंट ने, 2 तारीख बीच में गुजरी, फिर आज डेट थी, शोकाज था लास्ट डेट अवेयरिंग के ऊपर, और आज भी उसको पेश नहीं किया गया। आज ड्यूटी कोर्ट थी, जो कोर्ट मुतलका थी वो आज ट्रेनिंग पे थी, लेकिन ड्यूटी कोर्ट ने भी तंबीह की है कि आप सनम को हर हाल में पेश करें, लेकिन पेश नहीं किया जा रहा। इस हवाले से कानून क्या कहता है? माजी में कोई केस ऐसा था तो उस पर क्या एक्शन होगा? कानून की जो सब्सटेंटिव बुनियादी प्रोविजंस हैं, जब एक कोर्ट समन करती है या नोटिस करती है या फिर वारंट्स निकाल देती है, शोकाज कर देती है कि हर हाल में उनको पेश किया जाए, तो उनको पेश किया जाना कानून के मुताबिक लाजम है। अदरवाइज जो ऑफिशियल उसकी हुक्म अदूली करता है कोर्ट के ऑर्डर की, वो काबिल मुआवजा है। और ये बहुत डटाई है जेल सुपरिटेंडेंट की, मैं समझता हूँ ये गैर कानूनी है और गैर इखलाकी भी है, क्योंकि वो फीमेल है। अभी तक दोनों केसेस में जो सेशन कोर्ट में चल रहे हैं कम से कम 20 डेट्स हो चुकी हैं, लेकिन सनम को सिर्फ 1 से 2 डेट के ऊपर पेश किया गया है। और उसका गुजरा हुआ जो टाइम है ये वाला, ये सरकार के खाते में है, ये मुस्तगीस जो है उनके खाते में है, ये उनके ऊपर बोझ है और ये जुल्म के बराबर। ईद पे मुलाकातें नहीं करने दी गई और इसी तरह से गंदा पानी की शिकायत मिली कि गंदा पानी पीने को मिलता है, और जब ये लेके आया जाता है अदालत में तो उस वक्त जब गाड़ी में रखते हैं, धूप में खड़ा करके रखते हैं, ओवर होते हैं, यानी कि 41 और 53 लोगों को एक गाड़ी में लेके आते हैं। जेल मैनुअल जो है उसके मुताबिक कोई भी बंदा जब जेल में जाता है, बेशक वो 15 दिन की हिरासत में हो, तो सबसे पहले जेल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है कि उसके जो रिश्तेदारान हैं उनकी मीटिंग का अरेंजमेंट है। और ईद के ऊपर ये स्पेशल इवेंट है, ये कानूनी तौर पर लाजम है कि उनको जो भी आसाइश पहुंचाई जा सकती है पहुंचाई जाए। और जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं
जेल मैनुअल को सुपरसीड किया जा रहा है। अब ये किसके कहने पे किया जा रहा है, ये सब आप जानते हैं। खवातीन के साथ जो बदतहजीबी की जा रही है, जिस तरह से जो गुंजाइश से ज्यादा खवातीन को लाया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि जो आज साहिब इख्तियार हैं उनका ये रवैया काबिल बर्दाश्त है, इस पर क्या कहना चाहिए? बुनियादी तौर पे सनम जवेद की तक मैं पहले बात करूं कि सनम जवेद का वो लेके आए थे जिन्ना हॉस्पिटल में, अभी तक वो रिपोर्ट शाया नहीं की, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो देना चाहिए। ना जिन्ना हॉस्पिटल वाले दे रहे हैं और ना जेल अथॉरिटी ने वो रिपोर्ट अभी तक अदालत में पेश की। इसी तौर फलक को लेके गए थे सर्विसेज हॉस्पिटल अनअटेंडेड, उससे छोड़ दिया। अब फलक की सेहत की इफेक्ट हुई है, सनम की बुरी तरह इफेक्ट हुई है, अभी तक उनको जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। और ये जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है, ये बुनियादी इंसानी बुनियादी कवानीन और कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। तो आपको नहीं लगता कि जो अदालत बार बार ऑर्डर देती है कि इस चीज़ को शोर किया जाए, ठीक किया जाए, उसके बावजूद जो है इस पर अमल नहीं होता, तो तौहीन अदालत के हवाले से क्या अदलिया के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इनसे कोई जवाब तलब कर सके? अदलिया के पास मुकम्मल तौर पे इख्तियारात हैं। अदलिया अपने ऑर्डर्स जो है कोर्ट्स अपने ऑर्डर्स कर रही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मैं ये शामिल कर दूं कि जितना सख्त ऑर्डर होना चाहिए वो सरे दस्त अभी नहीं हो रहा, क्योंकि जब 12-12, 15-15 डेट्स के ऊपर हुक्म अदूली होगी कोर्ट्स के ऑर्डर की, तो अब तक तो उनकी इंक्वायरी होल्ड होके तो उनको काबिल वाक़फ़ा भी ठहराया जाना चाहिए।